यूटा एक ऐसा लड़का है जिसे बस ऑनलाइन दोस्तों से ही बात करना पसंद है। अब ऐसे ही एक दिन यूटा चैटिंग करते हुए रोड को क्रॉस कर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आकर के टकरा जाती है। जैसे ही यूटा उठ जाता है, वो लड़की यूटा के हाथ में फोन को देख करके ये समझ लेती है ये लड़का मेरी गंदी फोटोज को ले रहा है। यूटा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। पर वो लड़की उसके फोन को लेकर के नीचे पटक देती है और उसे एक जोरदार स्लैप मार करके वहाँ से चली जाती है। हीरो को ऐसे कंडीशन में देख करके सारे लोग बस उसकी फोटोज को लेते जा रहे थे। जिसके बाद यूटा अपनी आज के इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल देता है। वो अपने पल पल की रिपोर्ट को सोशल मीडिया में शेयर करता है। तो अब जैसे ही यूटा अपने घर आ जाता है, उसके 3 सिस्टर्स उसके पोस्ट को पढ़ करके उसका मजाक बनाती है, बिकॉज उसे मार एक लड़की के हाथों से पड़ा था। उनकी बातों को सुन करके यूटा थोड़ा सा एम्बारस हो जाता है। अब आगे यूटा हमें बताता है उसके पेरेंट्स अमेरिका में चले गए, जिस कारण से वो अपने सिस्टर के साथ अकेले ही रहता है। इसके बाद सभी लोग साथ में टीवी पर एक आइडल शो को देखते हैं जो कि काफी पॉपुलर थी। उसका नाम क्योंकि होता है। यूटा की सिस्टर उससे बोलती है ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है, क्या तुम्हारी अब उससे बात होती है? तो इस पर यूटा उससे बताता है वो कहाँ पर और मैं कहाँ, हमारी बातें बहुत पहले ही बंद हो गयी। तो इस बात को सुन करके उसकी सिस्टर उसे सजेस्ट करती है तुम्हें क्योंकि से बात करनी चाहिए। जिसके बाद अगले दिन यूटा अपने नए स्कूल के सारे फॉर्म को सबमिट करके स्कूल को देख रहा था और स्कूल की फोटो को सोशल मीडिया पर डाल देता है। इसी बीच वो कल वाली लड़की जिसने उसे स्लैप किया था उसी के बारे में सोच रहा था। तभी यूटा उसी लड़की को देखता है, उसका नाम आकी होता है। अब इस बार यूटा गलती से उसकी फोटोज को खींच लेता है। फिर क्या था, आके तुरंत उसके पास आकर के उसको फोन को छीनने लगती है। इसी चक्कर में यूटा का फोन छत से नीचे गिर जाता है। यूटा तुरंत ही अपने फोन को ढूंढने लगता है। आकी यूटा का पीछा करते करते नीचे आ जाती है और उससे बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी फोन को ढूंढने के लिए। और फोन जैसे ही मिल जाता है मैं चेक करूंगी, अगर तुमने मेरे फोटोज को ले लिया होगा तो फिर थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना। तो इस पर यूटा बोलता है ठीक है, अब तुम ऐसा करो मेरे नंबर पर कॉल करो, इससे मेरा फोन जल्दी से मिल जाएगा। मगर आकी को तो फोन का यूज करना आता ही नहीं, वो बस सीडी प्लेयर का यूज करती, वो भी गाने सुनने के लिए। तभी यूटा को याद आ जाता है उस टाइम आकी अपना सीडी प्लेयर भूल गई थी, तो अब यूटा उसे रिटर्न कर देता है। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और उसका फोन अभी तक मिल नहीं पाता। यूटा अपने घर आ करके बहुत अपसेट हो जाता है। यूटा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े बस आकी के बारे में सोचता जा रहा था कि वो कितनी अजीब लड़की है। जिसके बाद अगले दिन यूटा अपने नए स्कूल में आ जाता है और सभी को अपना इंट्रो देता है। वहाँ पर वो क्लास में आकी को देख करके एकदम हैरान हो जाता है, मगर दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और पूरे दिन एक दूसरे को इग्नोर करने का दिखावा करते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद यूटा की नजर आकी पर पड़ती है, जिसे एक लड़का किसी चीज के लिए फोर्स करता जा रहा था। यूटा मन में कहता है मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है, मगर फिर वो ऐसा कर नहीं पाता। वो रुक जाता है और आकी के पास आकर के उसकी मदद करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है वो लड़का बस आकी को परेशान नहीं कर रहा था। आकी के फादर वर्ल्ड सिल्वर चैंपियन होते हैं, इसीलिए वो लड़का बस आकी को अपने क्लब में लाना चाहता। ये बात जानकर यूटा बहुत एम्बैरेस हो जाता है, बिकॉज वो तो यहाँ पर आकी को बचा करके हीरो बनने आया था। अब यूटा तुरंत वहाँ से भाग जाता है और एक कोने में आकर के ये बात सोचता जा रहा था, पता नहीं वो लोग अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तभी वहाँ पर आकी आ जाती है और यूटा को उसका फोन रिटर्न कर देती है और उसे थैंक्स भी बोलती है उसके सीडी वापस करने के लिए। अब थोड़ी देर बाद यूटा छत पर क्योंकि के शो के टिकट्स को देख रहा था, जो कि उसके सिस्टर ने उसे दे दिया था ताकि वो अपने किसी दोस्त के साथ शो पर जा सके। तभी आकी की नजर यूटा के टिकट्स पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही यूटा के साथ उस शो पर चलने के लिए पहुंचती है। पता चलता है आकी क्योंकि के शो की बहुत बड़ी फैन थी। यूटा के पास 2 टिकट्स थी, तो वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। तो वो अगले संडे यूटा शो के बाहर आकर के आकी का वेट कर रहा था। आकी फोन का यूज नहीं करती, जिस कारण से यूटा को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। यूटा अपने आसपास आकी को ढूंढ रहा था, दूसरी ओर आकी भी अपने आसपास यूटा को ढूंढ रही थी। दोनों ही स्टैचू के अगल बगल थे पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। आकी उसे देख लेती है
पर यूटा उसे देख नहीं पाता। आखिर इस कारण से लाउडली चिल्ला करके उसे बताती है, मैं इस स्टैचू के पास हूँ। अब जैसे यूटा उसकी वॉइस को सुन लेता है, वो तुरंत उसके पास आ जाता है। फिर दोनों साथ में सो के अंदर जाते हैं। आखी यूटा से बोलती है, तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, बिकॉज कपल्स के लिए एक स्पेशल सीट है। तो इसलिए यूटा भी मान जाता है। दोनों ही कपल्स की एक्टिंग को कर रहे थे, पर वो काफी नर्वस हो जाते हैं। वेला पाके शो खत्म हो जाता है। आकी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने क्यूकी को शो को देख लिया था। यूटा उसे इतना खुश देख करके ब्लश करने लगता है। अब रात हो जाती है। आकी अपने माता पिता से बात कर रही थी, जहाँ पर उसके माता पिता उससे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे थे, अगर तुम क्या बनना चाहती हो। आकी बताती है, अभी तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो इस पर उसके पिता बोलते हैं, तुम्हें म्यूजिक बैंड क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आकी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैं नहीं करती। आकी की माँ कहती है, हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए, इसका जो दिल करता है हमें वही इसे करने देना चाहिए। तो इस पर उसका पिता भी मान जाते हैं। अब अगले दिन यूटा आकी को रोते हुए देख लेता है, तो आकी तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर यूटा एक लड़की को देखता है, जो कि लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर था। यूटा को लग रहा था शायद आकी इसी लड़की की वजह से रोते हुए जा रही है। अब क्लास में यूटा उसी लड़की को काफी क्लोज से देख रहा था, जिसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सारे स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल साफ सफाई करने को बोल देती है। वो स्टूडेंट्स कोई और नहीं बल्कि आकी, यूटा और सीन होते हैं, जो कि वही पॉपुलर लड़का था। अब पूल साफ करते वक्त यूटा नोटिस करता है आकी और सीन एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। उसे ऐसा लग रहा था शायद दोनों साथ आ सकते हैं। आगे पूल साफ करने के बाद यूटा बहुत ज्यादा थक जाता है, तो आकी उसके पास आकर के उसे टीज करने लगती है कि ये काम इतना भी मुश्किल नहीं था। फिर आगे यूटा उससे पूछता है, तुम्हें जब पता था सेंट काफी पॉपुलर है, उसके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां रहती है, तो तुम उससे इतने अच्छे से आकर कैसे बात कर लेती हो। तो इस पर आकी उससे बताती है, सीन बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर सीन आकर के यूटा को बताता है, एक्चुअली लड़कियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तो सारा कुछ यूटा को समझ आ जाता है। स्कूल एंड होने के बाद आकी यूटा के ऊपर हंसने लगती है कि तुम आकर क्या क्या सोचते रहते हो। तभी यूटा उससे पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ तुम उस टाइम आकर रो क्यों नहीं थी। जिस पर आकी बता देती है, मैं सैड सॉन्ग को सुन रही थी इसलिए मैं इमोशनल हो गई थी। आकी ये भी बताती है, मैं अपने लाइफ को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कौन से फील्ड को चुनूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस सारा टाइम सॉन्ग्स को सुनती रहती हूँ। यूटा उसे कुछ सजेशन देता है, जो सुन करके आकी को अच्छा लगता है और फिर कहती है, मैं जल्दी किसी फील्ड को चूज करूंगी। आगे हम क्यूकी को देखते हैं, जिससे यूटा के सिस्टर का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, हम तुम्हारे सक्सेस को लेकर के काफी ज्यादा खुश हैं। क्यूकी को लेटर पढ़ करके काफी खुशी होती है। जिसके बाद स्कूल में सारे स्टूडेंट्स जिम की क्लासेस को ले रहे थे, जिसमें आकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती जा रही थी। सीन बोलता है, आँखें एकदम बर्ड की तरह लग रही है, ऐसा लग रहा है वो एक लंबी उड़ान को लगाना चाहती है। यूटा सीन के पास से पूरी तरह से सहमत था। सीन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम ही उसकी उड़ान की वजह बनोगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया था आँखें तुमसे काफी अट्रैक्ट हो रही है। जो सुन करके यूटा ब्लेस करने लगता है। अब आकी यूटा से पूछती है, क्या तुम संडे को फ्री हो? तो यूटा बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो अब आकी बोलती है, ठीक है फिर संडे को बिजी मत हो जाना। उसी रात यूटा को क्यूकी का फोन आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और काफी नर्वस फील कर रहे थे। फिर क्यूकी यूटा को अपने शो पर इनवाइट कर दिए, जो कि संडे का था। पर यूटा बोलता है, मैं उस दिन अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहा, पर अगली बार पक्का मैं तुम्हारे शो को अटेंड करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुन करके क्यूकी बहुत खुश हो जाती है। पता चलता है क्योंकि यूटा को बचपन से ही पसंद करती। अब फाइनली संडे का दिन आ जाता है, जहाँ पर आकी यूटा को लेकर के क्यूकी के शो पर ही आ जाती है। यूटा को काफी बुरा लग रहा था, उसे ये पता नहीं था आकी उसे लेकर के क्यूकी के शो पर आ जाएगी। यूटा अपने मन में कहता है, मुझे गेस कर लेना चाहिए था, क्योंकि आकी उसकी इतनी बड़ी फैन है तो वो उसी को शो पर जरूर लेकर आएगी। अब शो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूकी परफॉर्मेंस करती जा रही थी। तभी वो यूटा को देख लेती है और काफी ज्यादा हैप्पी भी हो जाती है और काफी अच्छे से सिंगिंग करती जा रही थी, क्योंकि बचपन से ही यूटा को पसंद करती, पर आज तक उसने ये बात उससे बताई ही नहीं। आगे शो खत्म होने के बाद आगे बहुत ज्यादा खुश हो करके सिंगिंग करने लगती है, तो यूटा एकदम से उसे देख करके हैरान हो जाता है।
आकी की सिंगिंग काफी अच्छी होती है। यूटा उससे बोलता है तुम्हें सिंगिंग के फील्ड में एक बार जरूर जाना चाहिए। म्यूजिक तुम काफी अच्छे से सिंगिंग कर लेती हो और तुम्हें हैप्पीनेस भी मिलती है। जिसके बाद अगले दिन आकी यूटा को लेकर के एक ऐसे प्लेस पर आ जाती है जहाँ पर विश को मांगने से वो विश पूरी हो जाती है। अब आकी म्यूजिक के फील्ड में अपना ड्रीम बनाने का फैसला करती है। इस कारण से वो लोग टीचर से एक बैंड क्लब बनवाने की बात करते हैं। टीचर को उनका आइडिया काफी पसंद आता है, पर म्यूजिक से रिलेटेड सामान स्कूल में होता नहीं। आगे अपने क्लब में सीन और यूटा को पहले से उसने ला दिया था, तो अब तीनों ही साथ मिल करके पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। अब पैसों के लिए वो लोग सीन के अंकल के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड कर लेते हैं। वो लोग एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कस्टमर्स को सर्व करने का काम मिलता है। वहाँ का ओनर उन तीनों को वेलकम करता है, जिसका नाम ककाशी होता है। ककाशी के होटल में उन्हें म्यूजिक से रिलेटेड काफी सारे सामान मिलते हैं, तो ककाशी बोलता है फ्री टाइम में मैं इन सारे सामानों का पूरा यूज करता हूँ और काफी एंजॉय करता हूँ, तो तुम इन सारे सामानों को टच मत करना और रेस्ट कर लो, कल से तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना है। अब अगले दिन तीनों ही साथ में अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सीन और आकी काफी अच्छा काम कर रहे थे, तो यूटा सिर्फ गलतियां करता जा रहा था, जिस कारण से उसे काफी डांट भी पड़ रही थी। ककाशी उससे बोलता है ऐसा करो, तुम अब काम मत करो, साइड पे जा करके बस आराम करो। ये सब सुन करके यूटा को बुरा लगता है। वो एक किनारे आकर के उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास क्या करके उसे समझाती है इतनी जल्दी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। उसकी बातों को सुन करके यूटा काफी मोटिवेट हो जाता है और फिर से अपने काम को करने जाता, और इस बार वो काफी अच्छे से काम कर रहा था। ककाशी भी उस पर गुस्सा नहीं करता। सारा दिन काम करने के बाद यूटा थक करके आके के गोद में सो जाता है। आगे सब उसकी आंखें खुल जाती है, तो वो काफी एम्बैरेस हो जाता है। पर यूटा ये सारा कुछ सीन को बता रहा था, तो सीन कहता है अरे यार क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी वो तुम्हें पसंद करती है। ये सुन करके यूटा फिर से ब्लश करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर आके आ जाती है और बोलती है चलो साथ में स्विमिंग करते हैं, तो यूटा भी मान जाता है। जहाँ पर यूटा उससे पूछता है सडनली तुम्हारे अंदर बैंड क्लब को बनवाने का आइडिया आखिर क्यों आ गया, तो वो आके बताती है उस दिन जो तुमने मुझसे एडवाइस दी थी मुझे वो काफी पसंद आया और अब मैं म्यूजिक को ट्राई करना चाहती हूँ। दोनों ही बातें करते करते काफी दूर आ जाते हैं। तभी आकी को चोट लग जाता है, जिस कारण से यूटा उसे बचाते हुए पानी में ही डूब जाता है। जब यूटा की आंखें खुल जाती है तो वो देखता है आकी उसे कस कर रही थी। आकी रोते हुए यूटा से बोलती है मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मर जाओगे और मैंने तुम्हें खो दिया। इतना बोल करके वो यूटा को गले लगा देती है। जिसके बाद दोनों ही होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर ककाशी उनको देर पर आने के लिए पूछता है आखिर क्या कारण था, तुम इतना लेट क्यों हो गए हैं। यूटा आकी को देख करके उसे वही किस्त याद आ जाता और वो नर्वस हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में आकी उसे बताती है वो कोई किस्त नहीं था और इस बारे में तुम किसी से बात मत करना। यूटा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर दोनों ही किस्त की बात को लेकर के काफी एम्बैरेस हो जाते हैं। आकी उससे ये बता देती है वो मेरा पहला किस्त था, तो तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। यूटा भी उसके बात को मान जाता है और वो आकी को ऐसे ब्लश करते देख करके खुद ही ब्लश करने लगता है। आकी यूटा को क्यूकी का मैसेज आ जाता है। वो भी इसी बीच पर अगले शो की शूटिंग करने आ गई थी, तो यूटा उससे मिलने का फैसला करता है। क्योंकि भी उससे मिलने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में बीच पर मिलते हैं, क्योंकि यूटा को इतने सालों बाद देख करके काफी खुश हो जाती है। तो यूटा भी क्योंकि वो ऐसा देख करके काफी खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ फायरवर्क्स को अपने साथ लाई थी ताकि वो यूटा के साथ उन्हें जला सके। यूटा क्योंकि के ब्यूटीफुल से फेस के तारीफ करता है, जो सुन करके क्योंकि और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर क्योंकि यूटा से उसका स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, तो यूटा उसे बताता है अभी मैं बैंड क्लब को ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। दोनों ही बातें कर रहे थे, तभी तेज हवाएं चलने लगती है, जिस कारण से उसका अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है। दोनों ही बारिश में भीगने लगते हैं और उन दोनों को ऐसे क्लोज आकर देख लेती है और ये सब देख करके वो तुरंत दौड़ करके वहाँ से भाग जाती है। यूटा उसे देख करके उसके पीछे जाता, पर क्योंकि उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे हक करके उसे सॉरी बोलती है। दूसरी ओर हम आकी को देखते हैं, जो कि काफी सैड हो गई थी। सीन उसे ऐसा देख करके पूछता है आखिर क्या हुआ, तो आके उसे बताती है मुझे क्या ही होगा, सारा कुछ ठीक है। वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल को बना देती है। जिसके बाद अगले दिन यूटा आके से बात करके उसे समझाने की कोशिश करता, मगर आकी उसे टोटली इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त उससे बोलती है
जब तुम क्यूकी को पहले से जानती थी तो तुमने आखिर मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? यूटा बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। आकी उसकी पूरी बातों को सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। आकी अब सभी से बात ही करती लेकिन वो यूटा को टोटली इग्नोर करती जा रही थी। वह आकी सीन ये सब नोटिस करता है और आकी से बात करता है, अगर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है तो आके बता दिए। हमारे बीच बस एक छोटी सी फाइट हुई थी। दूसरी ओर हम यूटा को देखते हैं जो कि बीच के किनारे उदास होकर बैठा था और यही बात सोचता जा रहा था। मुझे जाकर ये आके को सॉरी बोलना चाहिए। यूटा आगे से बोलता है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी थी इस वजह से मैंने नहीं बताया कि वो मेरे बचपन के दोस्त है। आकी को यूटा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन बीच पर उनके टीचर और टाकेशी जो बार बार आकी को अपने क्लब में ज्वाइन करने को बोलते हैं। टाकेशी आकी से कहता है, तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है, तुम्हें हमारे क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आके बता दिए, मैं इस टाइम अपने क्लब बैंड को ज्वाइन करूंगी और इस पूरे स्कूल में म्यूजिक के इम्पोर्टेंस को मैं बताऊंगी। ये सुन करके टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली में टीचर म्यूजिक की बहुत बड़ी शौकीन थी। वो और ककाशी पहले म्यूजिक बैंड में काम करती। सारे स्टूडेंट्स को जबकि बात पता चल जाती है तो वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। आकी उनसे पूछती है, जब क्लास में म्यूजिक क्लब था तो हम उसे दोबारा से खोल क्यों नहीं सकते? तो इस पर टीचर बता दी है, क्योंकि बहुत साल पहले कुछ स्टूडेंट्स ने क्लब को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए और 2 लोगों से क्लब चलेगा नहीं, इसलिए क्लब बंद हो गया। ककाशी और टाकेशी दोनों ही आखिर से कहते हैं, तुम्हें म्यूजिक क्लब को छोड़ देना चाहिए, दूसरे क्लब को ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। तब यूटा बीच में सभी के सामने बोलता है, आखिर तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो और तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस बात पर टीचर आकी का टेस्ट लेने का फैसला कर दिए। वो लोग बीच पर ही म्यूजिक का सेटअप तैयार कर लेते हैं और आकी को गाना गाने के लिए बुलाते हैं। दूसरी ओर हम सीन को देखते हैं जो कि यूटा से आकी के बारे में बात करने के लिए उसे बुलाता है। सीन उससे कहता है, क्या तुम दोनों के बीच अभी भी फाइट चल रही है? तो यूटा इस पर हाँ बोलता है और ये भी कहता है, मैं इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ। जब से ये फाइट हो गई है ना तो मुझे खाना खाने में मन लग रहा है और ना ही मेरा और कहीं काम करने का दिल कर रहा है। उसकी ऐसी बातें आके छिप करके सुन लेती है। अब सीन उसे देख करके वो खुद ही वहाँ से चला जाता है ताकि दोनों ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दोनों ही एक दूसरे को देख करके फ्लर्ट करने लगते हैं। आके अपने रूड बिहेवियर के लिए यूटा से माफी मांगती है। फिर दोनों की फाइट सॉल्व हो जाती है। अब आके स्टेज पर आके की वॉइस को सुन करके सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा गाना गा रही थी। बीच के सारे लोग आगे के शो को देखने लगते हैं। दूसरी ओर क्यूकी की टीम भी आगे के सिंगिंग से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब टाकेशी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था आकी को अपने क्लब में फोर्स करने के लिए। उससे भी उसकी सिंगिंग बहुत पसंद आ जाती है। ये सुन कर की आकी टाकेशी को अपने ग्रुप में ड्रमर बजाने के लिए इनवाइट करती है। टाकेशी उसे मना नहीं कर पाता। वही टीचर आकी के टैलेंट से काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब उनके ग्रुप में बस एक और मेंबर की कमी थी। अब आकी, यूटा और आकी बीच के किनारे आखिरी रात के नजारे ले रहे थे। कल वो लोग वहाँ से वापस चले जाएंगे। अब अगले सीन में यूटा अपने घर आ जाता है जिससे मिलने क्यूकी आई थी। यूटा क्यूकी को अपने घर में देख करके बहुत खुश हो जाता है। क्यूकी उसे बताती है, मैं पास में ही रहती हूँ, तो ये अच्छा मौका है, हम एक दूसरे को फिर से मिल सकते हैं। अब दोनों ही अपने बचपन के फोटोज को देख करके काफी खुश हो जाते हैं। दोनों ने साथ में काफी सारा टाइम को स्पेंड किया था। पर एक दिन क्योंकि अपने मॉम के साथ हमेशा के लिए शहर को छोड़ करके वो चली गई थी। क्योंकि बचपन से यूटा को पसंद करती, लेकिन आज तक उसने ये बात उसे बताई ही नहीं, उसे मौका ही नहीं मिला। क्योंकि ऐसे सडनली हमेशा के लिए जाने के लिए उससे माफी मांगती है और वहाँ से चले जाती है। वहीं यूटा ये सोच रहा था, ये मैंने क्या बोल दिया। अब बाहर क्योंकि बहुत खुश होती है ये बात जान कर कि यूटा भी उसे बचपन से ही पसंद करता। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। यूटा का स्कूल में उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। तभी वहाँ पर आकी भी आ जाती है और यूटा से पूछती है, अगर तुम लोग क्या कर रहे हो? तो इस पर यूटा उसे बताता है, हम वीकेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आकी मिसाकी नाम की आकी एक लड़की से मिलती है जिससे मिलकर वो काफी खुश हो जाती है बिकॉज वो आकी को म्यूजिक की क्लासेस देने के लिए मान जाती है। फिर आके तीनों साथ में कैंटीन में लंच कर रहे थे जहाँ पर वो लोग एक खड़ूस लड़के से मिलते हैं जिसका नाम एरिका था। फिर आगे वो लोग अपने क्लब में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, पर म्यूजिक के साउंड से कुछ स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब हो रहा था और वो उनके क्लब को वहाँ से हटाने की बात कर दे। उस टाइम टीचर आकर भी सारा कुछ संभाल लेती है
और उन स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर ले जाती है। वहीं पर उन्हें पता चलता है उन सभी ने एरिका को अपने क्लब से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसके खड़ूस बिहेवियर के कारण कोई भी उसे अपने क्लब में रखना नहीं चाहता। एरिका बहुत अच्छा गिटार बजाती। जैसे ये बात आकी को पता चल जाती है, वो एरिका को अपने क्लब में इनवाइट करती है। अब एरिका भी उसके क्लब में आ जाती है, पर उसका एटीट्यूड बिल्कुल पहले जैसा था, वो कुछ बदला नहीं था। जिसके बाद वो लोग एक कैफे में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर के पीते हैं। तभी यूटा अपने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो को शेयर करता है। एरिका जैसे उसकी फोटोज को देखती है, वो काफी हैरान हो जाती है। एरिका यूटा के सोशल मीडिया की बहुत बड़ी फैन थी। थोड़ी देर बाद वो अपने खड़ूस बिहेवियर के लिए यूटा से माफी मांगती है और उसे बताती है, मैं तुम्हारी बहुत पुरानी फॉलोवर हूँ और मैं तुमसे डेली ऑनलाइन चैटिंग करती हूँ। यूटा ये सुन करके बहुत हैरान हो जाता है। अब एरिका का खड़ूस बिहेवियर भी गायब हो जाता है और वो भी नॉर्मल बन जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लब के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो लोग एक अच्छा सा परफॉर्म कर सके। अब आगे वीकेंड्स पर यूटा और उसके सारे टीम मेंबर्स एक स्टूडियो पर मिलने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस कर सके। पर वहाँ आने पर पता चलता है वो स्टूडियो तो ऑलरेडी किसी ने बुक करा लिया है। तो अब टाकेशी उन सभी को लेकर के अपने गैराज में आ जाता है, जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस कर सके। वहीं पर टाकेशी की दादी आ जाती है और सभी को चाय के लिए पूछती है, पर टाकेशी उनसे कहता है, आप जा करके आराम करिए, यहाँ पर हम बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अब सभी लोग अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। किसी को ऐसा लगा नहीं था कि वो इस क्लब में फन करेंगे, पर प्रैक्टिस करते वक्त उन सभी को म्यूजिक में बहुत मजा आने लगता है। सभी लोग आने वाले स्कूल फेस्टिवल में एक अच्छा सा परफॉर्म करने का डिसाइड कर लेते हैं। तो दूसरी ओर हम क्यूकी को देखते हैं, जो कि अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। वो यूटा के ख्यालों से काफी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि की मैनेजर उसे बता दिए, तुम चाहो तो थोड़ा दिन का ब्रेक ले सकती हो। अब में क्यूकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो यूटा से मिली थी, यूटा को वो पसंद करने लगी थी, मगर क्यूकी की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके मॉम डैड हमेशा आपस में फाइट करते रहते, जिस कारण से वो काफी अपसेट रहती। मगर यूटा से वो जब भी मिलती, यूटा उसे ऐसे देख करके उसे चेयरअप करता। क्यूकी को यूटा के साथ टाइम को स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। इससे खुशी में वो यूटा के साथ गाना गाने लगी। यूटा उसके सिंगिंग के टैलेंट को देख करके उसकी काफी तारीफ करता है। तो क्यूकी उससे प्रॉमिस करती है, हम फ्यूचर में आगे जा करके साथ में गाना गाएंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्यूकी काफी खुश थी बिकॉज वो अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली थी। पर ट्रिप वाले दिन ही क्यूकी रोते हुए यूटा के पास आ जाती है और उसे बताती है, मेरे फादर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उसे ऐसे उदास देख करके यूटा उसे चिरप करता है, जिस कारण से क्यूकी का मूड ठीक हो जाता है। यूटा की वजह से ही क्यूकी स्माइल करने लगी। क्यूकी को ऐसे देख करके यूटा बोलता है, मुझे तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी लगती है। क्यूकी ये सुन करके वो रोने लगती है। क्यूकी यूटा को ये बात नहीं बताती कि कल वो अपनी मॉम के साथ इस सिटी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगी। अब अगले दिन बिना कुछ बताए यूटा को क्यूकी हमेशा के लिए चले जाती है, पर वो मन में कहती है, मैं तुम्हें ये बात पता करके सैड नहीं करना चाहती। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अपने काम पर काफी ज्यादा मेहनत करती, फिर यूटा से मिलने आती, क्योंकि यूटा को अपने शो पर इनवाइट करती है और उस दिन के लिए उससे माफी मांगती है। तो यूटा कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारा कोई कारण रहा होगा जिस वजह से तुमने मुझे बिना बताए तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गई थी। उसके ऐसी बातों को सुन करके क्योंकि गुस्से में उससे बोलती है, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए था। पर खैर छोड़ो इस पुरानी बातों को, हम इन सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। यूटा क्योंकि के शो पर आने के लिए मान जाता है, फिर उसे अपने बैंड क्लब के बारे में बताता है, जो सुन करके क्योंकि थोड़ा अपसेट हो जाती है कि यूटा अपने लाइफ में काफी खुश है। थोड़ी देर बाद क्योंकि वहाँ से चली जाती है, बाहर तक यूटा उसे छोड़ने को जाता, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स फिर से बन जाते हैं। इस बात से क्योंकि बहुत खुश थी। आगे क्योंकि अपने घर जा रही थी, तभी बस से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। उसी टाइम आकी क्योंकि को देख लेती है, तो वो उसे अपने साथ कपड़ों को चेंज करने ले जाती है। आकी क्योंकि की बहुत बड़ी फैन थी, तो आखिर वो उसकी मदद क्यों ना करे। दोनों ही बहुत सारी बातें करने लगते हैं। आकी उसे बताती है, मैं आपसे ही इंस्पायर हो करके एक बैंड क्लब को ज्वाइन कर लिया है और मैं भी गाना गाने वाली हूँ। क्योंकि इस बात को सुन करके काफी खुश हो जाती है। वहीं क्योंकि आकी से पूछती है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो आकी बताती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने इस बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं है और न ही मेरा इंटरेस्ट है, मैं बस सिंगिंग को एंजॉय करना चाहती। जो सुन करके क्योंकि बहुत खुश हो जाती है।
कि यूटा का लाइफ में अभी कोई नहीं है। वह बात करने के बाद क्योंकि अपने घर चली जाती है। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। आकी अपने प्रैक्टिस में लग जाती है ताकि वो स्कूल में एक बहुत अच्छा सा शो प्रेजेंट कर सके। फिर आकर रात को आकी यूटा को बताती है आज मैं क्योंकि से मिली थी। ये बात जान करके यूटा बहुत खुश हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे से मिल करके बहुत खुश हुए हैं। तो अब आखिर वहाँ से खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह यूटा की सिस्टर तुरंत उसके पास आकर के उसे उठा के आज की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में दिखाती है और पूछती है ये क्या चल रहा है, तुम्हारी और क्यूकी की फोटो न्यूज में क्या कर रही है। उसके सिस्टर इस बात से बहुत नाराज थी क्योंकि एक सेलिब्रिटी थी जिस कारण से वो जिससे भी मिलती लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं। ये सब देख करके यूटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम क्यूकी को देखते हैं जिसके मैनेजर उस पर काफी गुस्सा करती। तो अब क्यूकी डिसाइड करती है वो कुछ हफ्तों तक यूटा से नहीं मिलेगी। जिसके बाद हम यूटा को देखते हैं जो कि अपने स्कूल आ जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स उसके क्लास में उसे सही सवाल पूछते जा रहे थे। आखिर तुम्हारा क्यूकी के साथ क्या रिश्ता है, तुम उसे कैसे जानते हो। यूटा वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। आकी के पास आ जाता है। आकी छत पर गाने को सुन रही थी। यूटा उसे बताता है मैं सारे सवालों से परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सलाह दो। आकी गुस्से में उससे बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें इसे समझना चाहिए। ये सुन करके यूटा कहता है अब तुम्हें इससे गुस्सा क्यों हो मेरे से। तो आकी बताती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे दिन क्यूकी से मिले थे। तो इस पर यूटा बोलता है अरे यार ये क्या ही बताने वाली बात थी। आकी कहती है इन सब बातों को छोड़ो, कल हमारा शो है तो उस पर पहले फोकस करो। दूसरी ओर हम क्यूकी को देखते हैं जिसके मैनेजर उसे बताती है कि वो सॉन्ग्स के प्रमोशन में फोटो वाली बात को इग्नोर कर दे, पर क्यूकी उसका बिल्कुल उल्टा करती है। वो सभी लोगों के सामने ये बता देती है उसे सॉन्ग्स को लेकर के इम्प्रेशन उसके बचपन के दोस्त से ही मिला था और उसी के लिए ये सारे सॉन्ग्स को गा रही थी। और अभी मैं रिसेंटली अपने दोस्त से बनी जिससे मैं बचपन से ही प्यार करती हूँ। इधर स्कूल में सीन उस वीडियो को यूटा को दिखाता है जहाँ यूटा ये देख करके काफी हैरान हो जाता है कि क्योंकि पूरे पब्लिक के सामने उसने बता दिया कि वो बचपन से ही मुझसे प्यार करती है। अब अगले दिन यूटा बहुत ज्यादा नर्वस था पर उसके बाकी के दोस्त अपने शो की तैयारी में लग गए थे। यूटा क्यूकी के कन्फेशन को सुन करके बहुत अपसेट था तो उसके सारे दोस्त उसे चेयरअप करते हैं कि पहले शो पर फोकस करो ना ही किसी और चीज पर। तो अब यूटा उनकी बातों को मान लेता है और अपने शो पर फोकस करने का फैसला कर लेता है। अब आगे यूटा अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे मोटिवेट करती है। सभी का सपोर्ट देख करके यूटा खुश हो जाता है। और फाइनली स्कूल में फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। उसे स्कूल में क्यूकी भी भेष बदल कर आ गई थी ताकि वो यूटा के शो को देख सके। तभी क्यूकी ये देखती है उस स्कूल में पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी बिकॉज सभी को पता चल गया था क्यूकी यूटा के शो को देखने के लिए जरूर आएगी। अब ये सब देख करके क्यूकी को रियलाइज हो जाता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी मीडिया को ये बता करके। दूसरी तरफ यूटा इतनी भीड़ को देख करके बहुत घबरा जाता है तो उसके सारे दोस्त उसे फिर से चेयरअप कर दे तो यूटा भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। फिर सभी के साथ वो स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर कुछ क्यूकी के फैंस यूटा पर हमला कर दे, उसके गिटार को फोड़ देते पर वो लोग अपने शो को कंटिन्यू रखते। तभी वहाँ यूटा के सिस्टर आकर के उसी लड़की को सुनाने लगती है जिसने यूटा पर हमला किया था। वो लड़का पब्लिक का फायदा उठा करके वहाँ पर तमाशा बना देता है। ये सब देख करके क्यूकी सभी के सामने आ जाती है। क्यूकी को देख करके पब्लिक उसे घेर लेती है। वहीं कुछ बदमाश मौके का फायदा उठा करके क्यूकी की वीडियो को बना करके पोस्ट करने लगते हैं। हर जगह ये हड़कंप मच गया था। ये सब देख करके यूटा और आकी अपने शो को चालू रखने का फैसला कर लेते हैं। अब जैसे ही आकी गाना गाना शुरू करती है सभी लोग शांत हो करके आकी के गाने को सुनने लगते हैं। आकी का गाना सभी को बहुत पसंद आता है। आकी स्टेज पर क्यूकी को इनवाइट करती है फिर दोनों साथ में फेमस सॉन्ग्स को गाते हैं। अब गाना गाने के बाद क्यूकी सभी से माफी मांगती है और उनसे बोलती है ये सारी मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। और अब कोई भी यूटा और उसकी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। पूरी पब्लिक क्यूकी की बात को मान लेती है और सारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाती है। अब आगे यूटा और सभी लोग अपने सक्सेस को लेकर के बहुत खुश थे। सभी सेलिब्रेट करते हैं। आकी बताती है शो के खत्म होने के बाद एक बंदे ने मुझसे हमारे बैंड का नाम पूछा लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज अभी तक हमने अपने बैंड का कोई नाम नहीं रखा। तो सभी मिल करके अपने बैंड का नाम फुल मून रखते हैं। उनके शो की वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। इधर यूटा क्यूकी के बारे में सोचता जा रहा था
क्योंकि शो खत्म होने के बाद वो तुरंत ही मैनेजर के साथ चली गई थी। तो इधर मैनेजर क्यूकी पर काफी नाराज थी और उससे कुछ समय तक यूटा से ना मिलने को बोलती है। जिसके बाद हम यूटा को देखते हैं जो कि क्योंकि के लिए बहुत वरीड था। वो उसे फोन करता लेकिन क्योंकि उसको फोन को रिसीव नहीं करती। अब सभी लोग क्योंकि के लिए वरीड होने लगते हैं क्योंकि अपने शो को लगातार कैंसिल करती जा रही थी जो कि उसके करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इधर हम क्योंकि को देखते हैं जो कि यूटा से दूर रहना चाहती पर उसके ख्यालों से वो अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रही थी। वो जब भी सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करती उसे यूटा की यादें आ जाती है जिस कारण से वो अपने करियर पर फोकस ही नहीं कर पाती। फिर ऐसे करते करते क्योंकि की आवाज ही बंद हो जाती है तो डायरेक्टर उसे कुछ हफ्तों तक रेस्ट करने की सलाह देते हैं क्योंकि मैनेजर सोशल मीडिया पर ये बता देती है क्योंकि कुछ महीनों तक अब कोई भी सॉन्ग्स को अपलोड नहीं करेगी। यूटा के सिस्टर्स इस पोस्ट को देखने के बाद डायरेक्ट यूटा के पास आते तो यूटा और भी ज्यादा वरिड हो जाता है। वो फिर से उसे कॉल करता तो इस पर क्योंकि उसके फोन को रिसीव करती और बोलती है मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो फोन को रख देती है। तभी यूटा को याद आ जाता है जब क्योंकि बहुत ज्यादा अपसेट होती है तो वो कौन से प्लेस पर अक्सर जाती है। यूटा तुरंत ही उस प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर यूटा क्योंकि से मिलता है और उससे कहता है तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना वरिड हो रहा था, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो क्योंकि बताती है मेरा गला खराब था इसलिए मैं कुछ हफ्तों तक मैंने ब्रेक लिया है। फिर क्योंकि यूटा से माफी मांगती है उसे इतना ज्यादा प्यार करके उसे इतनी प्रॉब्लम्स में डालने के लिए यूटा तुरंत ही उससे हक कर लेता है। फिर दोनों ही सीक्रेटली डेटिंग करने लगते हैं। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम को स्पेंड करते और धीरे धीरे क्योंकि की आवाज भी ठीक होना शुरू हो जाती है। दोनों साथ में पूरा टाइम स्पेंड करते और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं एक दिन हम साथ में स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। अब डेट खत्म होने के बाद दोनों ही अपने घर जाने लगते क्योंकि उससे बोलती है हम इसी तरह से फिर कभी डेट पर जाएंगे। अब क्योंकि के जाने के बाद यूटा को याद आ जाता है आज उसके बैंड में प्रैक्टिस का डे था। वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था पर उसके सारे दोस्त काफी समझदार थे तो वो उसकी बात को समझ जाते और उस पर गुस्सा नहीं करते। जिसके बाद वो सभी अपने काम पर लग जाते हैं पर अभी सॉन्ग का लिरिक्स म्यूजिक से मैच नहीं करते तो वो सभी आगे से कहते हैं अपना लिरिक्स को जल्दी से रेडी करो। आगे भी कहती है आज रात तक मैं अपने लिरिक्स को बना लूंगी। आकर रात को क्योंकि यूटा को फोन करके उससे पूछती है तुम्हारे बैंड में क्या सब चल रहा है। दोनों ही अपने काम को लेकर के बहुत बिजी हो गए थे सो इस कारण से वो बस फोन पर ही बात ही करते और एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जिसके बाद अगले दिन आके एक प्रोड्यूसर से मिलती है जो कि उसके वायरल शो को लेकर के उसे अपने एजेंसी में आने को ऑफर देता है ताकि वो भी क्योंकि की तरह एक प्रोफेशनल सिंगर बन सके। पर वो बंदा सिर्फ आकी को ही ऑफर देता है ना कि उसके बैंड के मेंबर को। तब ये बात जान करके आकी मना कर देती है। वो अपने बैंड को छोड़ करके सिर्फ अपने बारे में सोच नहीं सकती। अब आकी वहाँ चली जाती है पर रास्ते में वो यूटा को देखती है जो कि क्योंकि के साथ डेट पर आया था। ये देख करके आकी बहुत अपसेट हो जाती है और अपने बैंड में प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। जब यूटा उस बैंड में आ जाता है तो वो आकी से लिरिक्स के बारे में पूछता है जिस पर आकी बोलती है मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। यूटा उस पर उसे थोड़ा प्रेशर देने लगता है नॉर्मली लेकिन आकी उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है मुझे आप अकेला छोड़ दो। ऐसा बोल करके आगे अपने घर आ जाती है पर उसे बुरा लग रहा था सो वो यूटा को कॉल करके उसे सॉरी बोलती है। ये बहाना बना करके उस टाइम में थोड़ा परेशान थी। असल बात तो कुछ और थी। आकी को यूटा का क्यूकी के क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद यूटा क्यूकी से बात करता है उसे आकी के बारे में बताता है कि वो लिरिक्स लिखने को लेकर के थोड़ा परेशान हो चुकी है और क्या तुम उसे कोई सजेशन दे सकती हो। तो इस पर क्यूकी उसे बताती है वो लिरिक्स अपने फेवरेट पर्सन के बारे में सोच कर ही लिखती है। तो इधर हम आकी को देखते हैं जैसा ही रियलाइज हो जाता है वो यूटा से प्यार करती है पर यूटा उसका हो नहीं सकता। तो ये सब सोच करके वो एक सॉन्ग की लिरिक्स को बनाती है। फिर अगले दिन स्कूल में वो सभी को उस सॉन्ग को सुनाती है। अब सभी उस सॉन्ग के ऊपर अपने काम को करना शुरू कर देते हैं बिकॉज उनके अगले शो में बस कुछ दिन बचे थे। अब अगले दिन आकी क्लब में आ रही थी तभी रास्ते में उसका की चेन नीचे गिर जाता है जो कि उसको यूटा ने दिया था। आकी जैसे उस की चेन को उठाने जाती उसी टाइम पर एक ट्रक सामने आ जाता है पर वो ड्राइवर सही टाइम पर अपने ट्रक को रोक लेता है पर वहाँ पर आकी का की चेन टूट चुका था। जिसके बाद वो लोग अपने शो पर मिलते हैं और एक बढ़िया सा शो को परफॉर्म करते हैं और काफी एंजॉय करते। ये देख करके आकी भी खुश हो जाती है। सभी लोग अपने नेक्स्ट शो के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं पर आकी खुश नहीं थी। अब वो फाइनली सभी को बता देती है मुझे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से ऑफर मिला है
तो मैं अब इस क्लब में नहीं गा सकती। जो सुन करके सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बिना वोकल आर्टिस्ट के उनके क्लब का कोई मतलब ही नहीं होगा। यूटा आकी की बात को सुन करके बहुत अपसेट हो जाता है, पर ये आकी के लिए एक अच्छा मौका था उसके करियर को ब्राइट करने का। जिसके बाद पता चलता है आकी जानबूझकर यूटा से दूर रहना चाहती, इसलिए वो सब कर रही है। इसलिए उसने उस प्रोड्यूसर से जाके बात की। अब आकी के डिसीजन से सारे लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। यूटा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब आगे रात को क्यूकी से वो बात करके उसे सारा कुछ बता देता है, पर क्यूकी अपने शो को लेकर के वो भी बहुत बिजी थी। फिर आगे टाकेशी सभी से कहता है अब हमारे प्रैक्टिस करने का क्या ही फायदा होगा, जब वोकल आर्टिस्ट ही नहीं रहा। अब ये सब बेकार है, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सभी को उसकी बातों को सुन करके बहुत बुरा लग रहा था। सभी का ड्रीम उस बैंड को लेकर था, पर अब सभी उसी बैंड को छोड़ने की बात कर रहे हैं। यूटा काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। तभी उसके पास क्यूकी सरप्राइजली उससे मिलने आती है। क्यूकी को यूटा के बैंड के बारे में पता नहीं था, तो वो उसे सरप्राइज देना चाहती। तो अब जैसे ही उसे सारा कुछ पता चल जाता है, क्यूकी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो यूटा को कैसे चेयरअप करे। क्यूकी यूटा को इतना डिप्रेशन में देख करके उसके क्लोज आकर के उसे चेयरअप करने की कोशिश करती, लेकिन यूटा को क्यूकी के बिहेवियर्स कुछ पसंद नहीं आते। वो उसे कहता है तुम ये सब करना बंद करो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यूकी को ये सब सुन करके बहुत बुरा लगता है और वो यूटा को बाय बोल करके वहाँ से चली जाती है। इधर यूटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। वो अपने बैंड को ऐसा बंद होते हुए देख नहीं सकता, तो इसलिए वो खुद ही लिरिक्स को लिखता है और सारे मेंबर्स को सॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाता है। पर टाकेशी बैंड में नहीं आता, तो इस पर यूटा उसके पास जा करके टाकेशी से बात करता है और उसे उस सॉन्ग के लिरिक्स के वीडियो को दे देता है। ऐसा बोल कर कि अगर तुम्हारा मन बदल जाएगा तो प्रैक्टिस कर लेना। और वो सॉन्ग की कॉपी आकी के घर पर भी छोड़ देता है ताकि आकी उसके क्लब में आ सके। यूटा गिव अप नहीं करता, वो अपनी पूरी कोशिश करता रहता है। ये बात सोच करके कि सभी लोग शो पे आएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। अब वैसा ही होता है। बैंड के सारे मेंबर्स यूटा के बताए हुए प्लेस पर आ जाते हैं मीटअप करने के लिए, पर आकी नहीं आती। यूटा सभी से बोलता है हमें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए, मुझे यकीन है आकी भी जरूर आएगी। मतलब थोड़ी देर बाद यूटा क्यूकी से मिल करके उसे सारा कुछ बताता है जो भी उसने किया इस क्लब को बचाने के लिए। वो ये भी कहता है आकी को मैं वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सुन करके क्यूकी को समझ आ जाता है कि यूटा मुझसे प्यार नहीं करता। तो अब क्यूकी उसे गुड लक बोल करके इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड कर लेती है। इस पर यूटा कुछ नहीं बोलता। अब आखिर रात को यूटा आकी के घर बाहर उसका वेट करता। जैसे ही वो अंदर जाता, वो आकी की मदर से मिलता है, जो कि बताती है आकी घर पर नहीं है। जिसके बाद अगले दिन बैंड के सारे मेंबर्स अपने प्रैक्टिस पर लग जाते हैं, पर वो लोग आकी को लेकर के बहुत वरीड रहते हैं। यूटा उन सभी से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं आकी को लेकर जरूर आऊंगा। इधर आकी यूटा के मैसेजेस को देखती कि उनके अगले शो के लिए वो सभी लोग आकी का वेट कर रहे हैं। आकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। वो बस यूटा के मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन स्टूडियो में आकी एक्सीडेंटली यूकी से मिल जाती है। दोनों ही काफी सारी बातें करते क्योंकि उसे बता देती है वो यूटा के साथ अब नहीं है, उसने गिव अप कर दिया। और ये भी कहती है तुम्हें भी अपने फीलिंग्स के प्रति हॉनेस्ट रहना चाहिए। इतना बोलकर क्योंकि वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही आकी घर पर आ जाती है, उसकी मॉम उसके शो की वीडियोस को दिखा रही थी। वो बताती है तुम्हें शो में कितना एंजॉय कर रही थी, पर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल ही गायब हो चुकी है। क्या तुमने जो करियर चूज किया था अब वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और साथ ही उसकी मॉम उसे यूटा के लेटर्स को भी दिखा देती है। तो आकी उस लेटर को पढ़ती जिसमें यूटा ने उससे माफी मांगा था और ये भी कहता है मेरा दिल ये चाहता है तुम हमारे शो का हिस्सा बनी रहो। जिसके बाद अगले दिन शो का डे था। सभी लोग पहुंच जाते हैं, पर आकी अब तक नहीं आई थी। सभी लोग ये देख करके बहुत अपसेट हो गए थे। यूटा कहता है मैं जा करके उसे लेकर आता हूँ, तुम लोग गिव अप मत करो। तो अब यूटा तुरंत ही आकी घर आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है आकी घर पर नहीं है। तभी यूटा को याद आता है आकी अक्सर जब सैड होती है तो वो छत पर गाने सुनती। वो डायरेक्ट छत पर आ जाता है, जहाँ पर वो आकी को देखता है। अब वो आकी के पास आकर के उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आकी उसे देख करके बहुत हैरान हो जाती है। यूटा बताता है हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारे साथ चलो। तो आकी कहती है
अब मैं नहीं जा सकती। मैंने वैसे भी जो किया उसके लिए सभी लोग मेरे से काफी गुस्सा हो चुके हैं। तो इस पर यूटा उसे बताता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं है, इवन वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यूटा वहीं पर ये भी उसे बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सॉरी, ये बात मुझे काफी देर बाद रियलाइज हुआ। ये सुन करके आकी बहुत हैरान हो जाती है कि यूटा उसे पसंद करता है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद आकी अपने क्लब में वापस आ जाती है। सभी लोगों से वो माफी मांगती, सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। फिर वो लोग साथ में अपने शो को परफॉर्म करते। हमेशा की तरह सभी लोगों को उनका सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। आकी यूटा को लेकर के उसे श्राइन पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोग अपने विश को मांगते हैं। आके पूछती है आखिर तुमने क्या विश मांगा? तो यूटा बताता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता, यही मैंने विश मांगा। जो सुन करके आके ब्लश करने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सीजन यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे को रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।